सीताराम सीताराम भज प्यारे, नहीं जन्म बारंबारे। सीताराम सीताराम भज प्यारे, नहीं जन्म बारंबारे। अर्थात भगवान के नाम का सुमिरन कीजिए यदि मोक्ष पाना है तो, इस जीवन चक्र में नहीं फंसना है तो। वैसे तो सनातन धर्म में 84 लाख योनियां बताई गई हैं, जिसमें आत्मा जो है शरीर देह धारण करती है जिनमें, किंतु यदि मोक्ष पाना है तो उसका सबसे उत्तम देह जो है उसके लिए मानव देह है। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। कहने का अभिप्राय है कि ये मनुष्य का तन बड़ा ही दुर्लभ तन है। इस तन से हमें अपने आत्म उत्थान के लिए एक आधारशिला मिलती है, एक आधार मिलता है। यह तन हमारे आत्मोत्थान का अत्यंत उत्तम माध्यम है, साधन है। इसलिए इस तन की भी कद्र की जानी चाहिए, इस तन का भी आदर करें। मन को मंदिर स्वरूप तो रखने की बात कही ही गई है, लेकिन तन का भी आदर क्यों करना, इसको भी स्वच्छ जो है एकदम और निर्मल। इसके अलावा इस देह को तंदुरुस्त, जिसे कहते हैं स्वस्थ, फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है ना आजकल, फिट रखना ये भी आवश्यक है हमारे लिए, और हमारा कर्तव्य भी बनता है इस तन के प्रति, क्योंकि यह तन एक उत्तम साधन है हमारे आत्मोन्नति का, आत्मिक उन्नति का। इसी से बड़े बड़े लोग देवता भी बन गए हैं, इसी तन को, इसी तन के सहारे, इसी तन का आधार लेकर के। इस तन में, मानव तन में जन्म लेना अनमोल होता है। लोग कहते हैं पता नहीं कितने पुण्य किए, कौन सा पुण्य उदय हुआ तब मानव तन में जन्म लिया। तो आज चर्चा थोड़ा सा इसी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मानव तन के बारे में, जो हमारे मोक्ष का सबसे उत्तम साधन है, सर्वोत्तम साधन है। यदि हम मोक्ष की कामना करते हैं तो मानव तन में रह कर के सबसे उत्तम स्थिति, सबसे अधिक हमें सहूलियत हो जाती है, जिसको कहते हैं सुविधा हो जाती है अपने मोक्ष की ओर अग्रसर होने के लिए। तो ये गोस्वामी जी का लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ, माने ये मनुष्य का तन ऐसा है, क्योंकि एक बार आप देवता भी बन गए ना, लेकिन इसी तन के माध्यम से बने। तो अगर देवताओं को भी कभी आवश्यकता पड़ती है अपने आत्मोत्थान की, तो प्रयत्न करते हैं कि उन्हें मानव तन मिल जाए ताकि अपना आत्मोत्थान कर लें। वो देवता रहते हुए वो कहीं ना कहीं उनके लिए कठिन होता है, क्योंकि उनका दायित्व तो अलग प्रकार का हो जाता है। उनके पास कई शक्तियां आ जाती हैं जो जन कल्याण के लिए उपयोग करनी पड़ती रहें उनको। जैसे भी उनके उपासक होते हैं, साधक होते हैं, इनके लिए जब उपयोग करनी पड़ती हैं तो भिन्न भिन्न बातें हैं, तो वो अपने उसमें व्यस्त रहते हैं। पर भगवान को साधने का, उनकी साधना करने का, ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन जो है मानव देह को बताया गया है। तो इस मानव देह को आपको आदर और सम्मान के साथ इसका जो है ध्यान रखना है। मैं आशा करता हूँ कि हमारे सभी सत्संग प्रेमी इस देह का महत्व समझ करके और इसका उत्तमोत्तम सदुपयोग करने का प्रयास करेंगे। और भगवान गणेश
को प्रणाम करके, क्योंकि देखिए यहाँ महाराष्ट्र में तो गणेश उत्सव बड़े, हालांकि इस साल के जो कार्यक्रम हैं वो काफ़ी प्रतिबंधित हैं, पर फिर भी लोगों के मन में भाव तो रहता ही है। तो इस समय गणेश उत्सव का माहौल सा है प्रत्येक उल्लसित मन में, तो भगवान गणेश का स्मरण सहसा हो ही आता है, अनायास ही हो उठता है अपने मन में भगवान गणेश का स्मरण। और वो बुद्धि के देवता भी हैं, रिद्धि सिद्धि के भी देवता हैं। तो भगवान गणेश को प्रणाम करके सभी सत्संग प्रेमियों को सत्संगी प्रणाम कहता हूँ और आज की चर्चा यहीं विराम देता हूँ।